नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा हैं। मखदूम ब्रदर्स कुर्ता पाजामा, कोट पैंट, पठानी सूट, जोधपुरी शेरवानी, चादरी हो के तकरीब, हर महफिल में शहर का जगमगाता शोरूम मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, हैदराबाद। पुराने शहर में पुरतशद्दुद वाकयात, हालात फिर कशीदा, कई गाड़ियां नजर आतिश। नमाज जुमा के बाद मक्का मस्जिद से निकलने वालों पर पुलिस की ज्यादतियों ने कर दिया अवाम को मुश्ताइल। मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस का लाठी चार्ज और आंसू गैस के शेल्स का इस्तेमाल, कई अफराद गिरफ्तार। पुलिस की जरूरत से ज्यादा सख्ती से शहर में खौफ का माहौल, तलागर्दी में शिद्दत, पुराना शहर अमलन कर्फ्यू में तब्दील। हुकूमत अवाम को परेशान करने के बजाय सियासी तौर पर मुकाबला करे, चीफ मिनिस्टर को सदर मजलिस का चैलेंज। और शहर के हालात के लिए हुकूमत जिम्मेदार, पुलिस की इश्तियालंगेज कार्रवाई मुनज्जम, अकबर ओवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पुराने शहर में जुमे को पुलिस के लाठी चार्ज और आंसू गैस शेल के इस्तेमाल के बाद हालात कशीदा हो गए हैं। पुरतशद्दुद वाकयात में 6 गाड़ियां और 5 मोटरसाइकिलों को आग लगा दी गई। पुलिस ने दफा 144 नाफिज कर दिया है। पेश है तफसीली रिपोर्ट। पुलिस की हद से ज्यादा मुस्तैदी की वजह से पुराने शहर में हालात कशीदा हो गए हैं। जुमे की नमाज से कबल ही पुलिस ने चार मीनार और मक्का मस्जिद को आने वाले रास्तों की नाकाबंदी कर दी थी। नमाज के बाद पुलिस ने गैर जरूरी तौर पर हरकत में आते हुए मुसल्लियों के खिलाफ अचानक लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल शुरू कर दिया। पुलिस की इस अचानक कार्रवाई से हुजूम मुश्तइल हो गया और थोड़ी देर में शाली बंडे से लेकर पत्थरगट्टी तक संगबारी जारी रही। पुलिस ने कई मुकामात पर हुजूम को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस शेल का इस्तेमाल किया। पत्थरगट्टी गुलजार हाउस के पास की मसाजिद में जहां नमाज जुमा कुछ ताखीर से थी, वहां पर मुसल्लियों को नमाज के दौरान परेशान देखा गया। कई मसाजिद में आंसू गैस शेल का धुआं फैल चुका था और दौरान नमाज मुसल्लियों को खांसते हुए देखा गया। पुलिस की इस कार्रवाई के साथ ही गुलजार हाउस, मिट्टी का शेर, पत्थरगट्टी, दीवान द्योड़ी, पंजशाह, याकुतपुरा और ब्राह्मणवाड़ी में भागदौड़ शुरू हो गई। पंजशाह, पत्थरगट्टी और मिट्टी का शेर इलाकों में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को नजरातिश कर दिया गया। इन पुरतशद्दुद वाकयात में 5 गाड़ियां और 6 मोटरसाइकिलें नजरातिश कर दी गईं। पुलिस ने पुरतशद्दुद वाकयात के सिलसिले में 39 अफराद को गिरफ्तार करने का दावा किया है, लेकिन गैर सरकारी तौर पर गिरफ्तार शुदगान की तादाद बहुत ज्यादा बताई गई है। पुलिस की कार्रवाई में 18 अफराद जख्मी हुए हैं। कई इलाकों में पुलिस ने अक़लियती तबके के घरों में दाखिल होकर नौजवानों को गिरफ्तार किया।
इस दौरान पुलिस ने घरों में मौजूद खवातीन के साथ भी नाजायज सलूक किया। पुरतशद्दुद वाक़यात की इत्तला मिलते ही कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी चारमीनार पहुंच गए। उन्होंने मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। इस मौके पर अकबर ओवैसी ने कहा कि एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत पुलिस ने मुसलमानों को मुश्तइल किया है। अकबर ओवैसी ने वाक़यात के लिए पुलिस को जिम्मेदार करार दिया। जो कुछ भी आज शहर के सूरत हाल है, इसकी राज जिम्मेदार अगर कोई है तो वो रियासत के चीफ मिनिस्टर वजीर आला किरण कुमार रेड्डी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शुरू से कहती आई है हालिया अरसे में कि ये किरण कुमार रेड्डी फिरका परस्त चीफ मिनिस्टर है और हिंदू परस्त है और मुसलमानों पे मजालिम ढा रहा है। और आज जो कुछ भी हालात हुए हैं इसका राज जिम्मेदार यही है। और हमको यहाँ तक इत्तलात मिली है कि पुरअमन एहतजाज कर रहे थे मुसलमान बच्चे, पुलिस मुफ्ती में हमको इत्तलात मिली है कि पुलिस मुफ्ती में सिविल ड्रेस में फतवे लेकर मारकर आवाम को मुश्तइल करी। और आज पुराने शहर के घर घर में औरतों को ढकेला जा रहा है, उनके साथ बदतमीजी की जा रही है और उन घरों से बच्चों को गिरफ्तार किया जा रहा है। हम ये वाज़ेह कह देना चाहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खामोश तमाशाई बन के नहीं रहेगी और ना ही ऐसे इन हालात से हैदराबाद का मुसलमान या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन घबराएगी। हम हालात का मुकाबला करेंगे और न सिर्फ हालात का मुकाबला करेंगे बल्कि जो होता है हम भी मुकाबला करने तैयार हैं। आपके सामने है कि एक लड़की को किस तरीके से पुलिस वालों ने मारा और पीटा। जितने फतरमबाजी हुई है, आधी फतरमबाजी पुलिस खुद करी और पुलिस खुद सिविल ड्रेस में रहकर करी। ये लोग आज मजलिस को ब्लैकमेल कर रहे हैं और आज जो शहर के जो हालात हो रहे हैं कांग्रेस और चीफ मिनिस्टर जिम्मेदार है और भी जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार कांग्रेस रहेगी, चीफ मिनिस्टर रहेगी। मुसलमान परेशान नहीं होंगे। मैं आवाम से अपील करूंगा कि वो पुरअमन रहे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन हम सब अरकान असेंबली आपके दरमियान में है, आपके दुख में आपके दर्द में बराबर के आपके साथ है और इंशाअल्लाह ताला हमको अल्लाह की जात पे भरोसा है कि कोई साथ दे या ना दे अल्लाह जरूर हमारी मदद करेगा। और आप लोग भी पुरअमन रहे, दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला हम हालात का मुकाबला करेंगे। ये हालात हमारे लिए नए नहीं है, हम ये हालात को देखते आए हैं इंशाअल्लाह और भी हम हालात का मुकाबला करेंगे। और हम अभी सदर साहब ने वक्त दिया है कि रात तक हमारे बच्चों को जितने में गिरफ्तार किया गया उनको रिहा करना चाहिए, वरना हम शदीद एहतजाज करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला हम कह रहे हैं कि अभी हमारा एहतजाज शुरू नहीं हुआ है, हमारे सबर का इम्तिहान न लें। हाईकोर्ट के अहकामात होने के बावजूद भी मंदिर का काम कराया गया और आज जो है सो मुसलमानों को हरासा परेशान किया जा रहा है, तो हम इसको हरगिज़ ख़तः बर्दाश्त नहीं करेंगे, एहतजाज करेंगे। जो भी रहा मैं आवाम से कहूँगा कि हम MLA फील्ड पर है, हमको इत्तला करें। इंशाल्लाह जो भी हो सकता है हमारी रात से हम कोशिश करेंगे, आप फिक्र न करें।